यार दोस्तों, वेलकम बैक टू आर डिजिटल पॉइंट। मैं संग गुप्ता हूँ और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ स्टोन टूल टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्टोन टूल टेक्नोलॉजी है, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग के आर्कियोलॉजी नीट एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि कैसे स्टोन टूल बनते हैं और किस पीरियड में कौन से स्टोन टूल हैं, प्राचीनतम स्टोन टूल कहाँ कहाँ से मिले हैं, उनकी डेटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें जो है कि हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहला जो पॉइंट है, इसमें देख रहे हैं कि हाथ में इन्होंने जो है कि एक पत्थर का टुकड़ा लिया हुआ है। ठीक है। सेकेंड हाथ में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है कि इन्होंने हाथ में एक हथौड़ा लिया हुआ है, ये हैमर है। आर्कियोलॉजी की भाषा में ये पत्थर को इसको हैमर कहते हैं, जिससे कि ये इस पत्थर को किनारे किनारे से तोड़ के इस पर धार लगा रहे हैं। ठीक है। यही धार जब हम लोग बाद में पहचानते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये जो है स्टोन टूल है, ये आम पत्थरों से अलग है। इन्हीं चीज़ को हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इसको आप लकड़ी भी कह सकते हो, इसको आप जो है कि हड्डी के औजार भी कह सकते हो, जिससे कि ये इसको तोड़ तोड़ के धार लगा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एकदम किनारे पे जो है कि यहाँ पे कुछ डिज़ाइन के तरीके से जो है कि बना रहे हैं ताकि इसको यूज़ में लिया जा सके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक फिनिशिंग टूल, मतलब कि आपको फिनिश टूल मिलता है, जिसमें कि आप देख रहे हो कि इतना प्रोसेस के बाद, ठीक है, हम एक फिनिश टूल प्राप्त करते हैं। ठीक है। एक अच्छा टूल्स जिसे औजार कहते हैं, ये बेसिकली एक तरह का हैंडेक्स है। अब हम आगे कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स जानेंगे, जैसे कि फादर ऑफ इंडियन प्रेस्ट्री कौन है, तो वो है रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड। ठीक है। इनको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनसे भी एक क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आता ही आता है। ये थे जियोलॉजिस्ट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भूगर्भ शास्त्री, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है। ये जो इमेज हम लोग देख रहे हैं, ये जो है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं गाइस। आगे अगर हम देखें, The first tool of the stone age was found from the Pallavaram in 13 May 1863 from Madras, Chennai, which is made of quartzite stone reported by Foote। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टोन टूल है, ये पल्लवरम से 13 मई 1863 को जो है कि प्राप्त हुआ था। किसको? रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड जी को। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देयर इज आल्सो अ डिस्प्यूट एज व्हाट टाइप ऑफ टूल्स वाज फाउंड। मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन कंसिडर इट एज हैंडेक्स वाइल सम हिस्टोरियन कंसिडर इट एज ए क्लीवर। तो यहाँ पे एक विवाद है कि जो उन्होंने टूल्स प्राप्त किया था वो हैंडेक्स था या क्लीवर था। यहाँ पर अभी भी विवाद है। खैर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है अर्ली स्टोन टूल्स, मतलब प्राचीनतम जो स्टोन टूल्स है वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में कहाँ कहाँ से मिले हैं। एक साइट है गाइस जिसका नाम है लोमेक्वी 3, जो कि केन्या की साइट है। ठीक है। वो साइट केन्या की है, वेयर एंशियंट स्टोन टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड डेटिंग बैक टू अप्रॉक्सिमेटली 3.3 मिलियन। यहाँ से जो है कि प्राचीनतम स्टोन टूल मिले, इसकी रेटिंग 3.3 मिलियन है, मतलब 33 लाख साल है। और ये अभी तक वर्ल्ड में ओल्डेस्ट है, सबसे प्राचीन है। द सेकेंड वन है ओल्डवान टूल्स। जो ओल्डवान टूल्स है गाइस, इसकी रेटिंग है 2.6 मिलियन, मतलब 26 लाख साल पुराना जो है कि स्टोन टूल है, जिसको कि होमो हैबिलिस ने जो है बनाया था। जो कि कहाँ से मिला है? एक साइट है, इसका नाम है गोना या हदार, ये दोनों नाम एक ही है, कन्फ्यूज मत होइएगा। इस साइड से जो है कि इनको 2.6 मिलियन में, मतलब 26 लाख साल पुराना इनको पत्थर का औजार मिला है, और जो कि ओल्डवान टेक्नोलॉजी का पत्थर है, ओल्डवान। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अस्सुलियन नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये एक साइट है फ्रांस में, जिसका नाम है सेंट अस्यूल। वहाँ से जो है कि ये स्टोन टूल मिला है, जिसको जो है कि अस्सुलियन टूल्स नाम दिया गया है। बेसिकली यहाँ से गाइस हैंडेक्सेस मिले हैं। ठीक है। जिसे हम लोग हस्त कुठार हिंदी में कहते हैं, जिसका संबंध होमो इरेक्टस मानव से है, या फिर आप जो है होमो हेडेलबर्गेंसिस से भी कह सकते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो है कि अस्सुलियन टूल्स है, इसकी मैक्सिमम जो डेट गई है 1.9 मिलियन गई है। ठीक है। 19 लाख साल गया है। अगर हम देखें तो दिस टूल्स वर क्राफ्टेड ड्यूरिंग द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड एंड स्प्रेड अक्रॉस अफ्रीका, एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया एंड यूरोप। तो ये जो टूल्स है गाइस, ये जो है कि हमें वेस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया, यूरोप में भी हमें टूल्स देखने को मिलते हैं। दे आर ऑफन डिस्कवर्ड अलॉन्ग साइड द रिमेन्स ऑफ होमो इरेक्टस। द डेवलपमेंट ऑफ अस्सुलियन टेक्नोलॉजीज इज एस्टिमेटेड टू हैव बिगन अराउंड 2 मिलियन ईयर एगो। तो इस तरीके से ये टूल्स हमें जो है कि अक्सर होमो इरेक्टस के स्केलेटन के साथ देखने को मिलते हैं। ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम डेट थी, मैंने आपको बताई थी 1.9 मिलियन। यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है 2 मिलियन, मतलब 20 लाख साल मैक्सिमम हो सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा इमेज दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो अस्सुलियन टूल्स है गाइस, वो है 1.67 मिलियन ईयर, ठीक है, तक जो है कि आपको मतलब चारों तरफ देखने को मिलते हैं। आगे अगर हम देखें ओल्डवान टूल्स तो 2.6 मिलियन की रेटिंग है, 26 लाख साल। लोमेक्वियन का है 3.3 मिलियन।
तो इस तरीके से जो है कि पहले लोमेक्वियन फिर ओल्डोवान फिर असूरियन टूल्स आएंगे। और जो केन्या है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कंट्री है टूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे ही जो है कि अर्लीस्ट टूल्स मिले हैं। ओके, इथोपिया से भी मिला है, हदार जो है इथोपिया में ही पड़ता है। ओके, इन इंडिया फ्रॉम उत्तरपक्कम तमिलनाडु स्टोन टूल्स डेट गोज बैक टू द 1.5 मिलियन वाइल इसामपुर कर्नाटका टूल्स डेट्स गोज बैक टू द 1.2 मिलियन। ये देखो, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भारत में प्राचीनतम टूल्स हमें अतरपक्कम से देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो है इसामपुर से 1.2 मिलियन मतलब 12 लाख की रेटिंग है, जबकि अतरपक्कम से 15 लाख की रेटिंग है। अतरपक्कम की जो खुदाई की गई है शांति पप्पू और अखिलेश जी के द्वारा किया गया है, जबकि अगर हम बात करें इसामपुर तो यहाँ पे प्रोफेसर के बदिया जी ने एक्सप्रेशन किया है। ठीक है, कुछ इस तरह के टूल्स हमें देखने को मिलते हैं इन साइट्स पे। ओके, अब हम बात करेंगे पेबल क्या होता है। आप सभी लोग जो है पेबल पढ़ते हैं बचपन से, आप लोग जानते होंगे कि पेबल्स क्या होता है। आ स्मूथ राउंड स्टोन दैट इज फाउंड इन आर नियर वाटर बॉडीज, राइट। तो अगर हम देखें तो पत्थर का गोल चिकना टुकड़ा जो नदी या समुद्र के आसपास मिलता है उसे हम लोग जो है कि क्या कहते हैं, पेबल्स कहते हैं। पेबल टूल कल्चर फाउंड इन द सोन वैली एंड डियनवाडिया आल्सो नोन एज द फादर ऑफ सोन कल्चर। डियनवाडिया फादर ऑफ सोन कल्चर इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे खुदाई किया था और यहाँ से इनको पेबल टूल स्टोन्स मिले थे। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये जो है कि पेबल टूल्स है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद द टर्म इज अ स्ट्रिक्ट सेंस डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक टूल्स टाइप। There are many kind of tools that can be prepared on pebbles. However, many authors use this term to include two tools type. These are chopper and chopping tools. Basically जो पेबल टूल्स होते हैं इनसे जो है चॉपर चॉपिंग बनाए गए और इनसे कई तरह के भी टूल्स बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मोटा मोटा हम लोगों ने ये जाना कि पेबल कैसे होते हैं, कहाँ से मिलते हैं और कौन है सोन कल्चर के फादर। ठीक है, सोन वैली आप लोगों ने सुना होगा, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, सोन एक बेसिकली नदी भी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कोर क्या होता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप समझ जाएंगे टूल्स कैसे बनते होंगे। ओके, ऑलिथिक कोर इज इन आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी रिफर्स टू अ पीस ऑफ स्टोन फ्रॉम विच फ्लैक्स आर ब्लेड हैव बीन रिमूव थ्रू द प्रोसेस ऑफ नैपिंग विच इन्वॉल्व्स स्ट्राइकिंग ऑन a stone with another object to create sharp-edged tools. The core is essentially the mass of the stone that serve as the raw material for producing फ्लैग आर ब्लेड्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये बेसिकली आप इसको एक कोर मान के चलो। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे कोर, जिससे हम लोग देखो यहाँ पे जो है कि प्रेशर डाल करके या यहाँ से जो है कि तोड़ फोड़ करके हम लोग जो है ब्लेड निकालें। यहाँ पे ब्लेड निकालने का जो है आपको क्लियर एविडेंस दिख रहा है। ये जो भी आप देख रहे हो ये ब्लेड्स है और ये इसी कोर से निकाले गए हैं। तो कोर का मतलब है कि एक ऐसा बड़ा भाग या ऐसा बड़ा पत्थर जिससे कि हम लोग फ्लेक, ये सारे फ्लेक हैं, ठीक है, ये ब्लेड्स है, फ्लेक या ब्लेड्स जो है निकाले जा सके। तो ये कोर होगा, जो बड़ा भाग होगा वो कोर होगा, जो उससे छोटा भाग होगा वो फ्लेक होगा, और जो और भी पतला भाग छोटी में होगा वो आपका ब्लेड होगा। ब्लेड बड़े भी होते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब फ्लैग क्या होता है हमने जो है कि अभी समझा है कि कोर क्या होता है, अब हम जानेंगे फ्लैग क्या होता है। इन आर्कियोलॉजी अ लिथिक फ्लैग इज पोर्शन ऑफ रॉक रिमूव फ्रॉम अ ऑब्जेक्टिव पीस ऑफ परक्यूशन और प्रेशर एंड मे आल्सो बी refers to as simply a flag or collectively a devitas. A flag can be big when detached from a massive core, but such massive flags are seldom used to make flag tool. These are usually made on flags which do not exceed 8 to 9 centimeter in length. तो यहाँ पे जो कहानी गाइस वो ये है कि जो फ्लैग होता है, फ्लैग बेसिकली जो है कि प्रेशर के जरिए, ठीक है, कोर से ही रिमूव किया जाता है। कोर मतलब जो बड़ा वाला भाग होता है। और कमाल की बात यह है कि हमें इसके साथ फ्लैग के साथ जो है हमें डेबिटास मिलते हैं। डेबिटास क्या होता है कि जब भी हम लोग टूल्स बनाते हैं या हम लोग फ्लैग से कोर को अलग करते हैं, ठीक है, या कोर से हम लोग जब फ्लैग को अलग करते हैं तो छोटे छोटे जो है टुकड़े में देखने को मिलते हैं स्टोन टूल बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डेबिटास। ठीक है, इन अ सच मैसिव फ्लैग आर सेल्डम यूज्ड टू मेक फ्लैग टूल। जो बड़े जो फ्लैग्स होते हैं वो कभी कभी उनसे जो है फ्लैग टूल्स बनते हैं। दीज आर यूजली मेड ऑन अ फ्लैग विच टू एक्सिट, और इनकी जो लंबाई होती है गाइस वो होता है 8 to 9 सेंटीमीटर। जो भी फ्लैग्स होते हैं जिनसे हम लोग स्टोन टूल बनाते हैं। डेविटास क्या होता है आपको मैंने बताया कि स्टोन टूल बनाते समय जो भी छोटे मोटे टुकड़े निकलते हैं पत्थर के वो डेविटास कहलाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आप इस इमेज समझ जाएंगे कि फ्लैग क्या होता है, कोर क्या होता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो गाइस ये है कोर, एक बड़ा सा पत्थर है, भाग है, ये कोर है। ठीक है, इससे जो हम यहाँ पे प्रेशर लगा के तोड़ते हैं तो ये भाग निकला जिसे हम लोग कहते हैं फ्लैग। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब परक्यूशन है,
मतलब जब आप पत्थर तोड़ते तो वहाँ पे एक निशान बन जाता है उभरा हुआ, ठीक है, ऐसे। तो ये कहलाता है बल्ब ऑफ परक्यूशन। ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम पता करते हैं कि ये जो टूल्स है ये मेहनत लगा करके जो है प्रेशर डाल करके तोड़ा गया है, इससे यही मालूम होता है। ये कुछ निशान भी बन जाते हैं, ठीक है, हेंचर लाइन्स पे आप देख सकते हैं। स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म वो जगह होता है जहाँ पर जो है प्रेशर डाल के तोड़ा गया होता है। कॉर्टेक्स वो भाग होता है जहाँ पे जो है कि जो नेचुरल सरफेस होता है उसे हम लोग जो है कॉर्टेक्स कहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं फ्लैग स्कार जो है होता है जब हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैग स्कार बन जाता है, एक निशान बन जाता है इस तरह से जो आप देख पा रहे हो, इसे हम लोग कहते हैं फ्लैग स्कार। इसको हिंदी में ढूंढने की कोशिश मत करो, कोशिश करो कि इंग्लिश में ही इन टर्म्स को समझो, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो लोअर पैल्थिक जो टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, राइट। तो चॉपर जो है लोअर पैल्थिक टूल्स में आता है। चॉपर को अर्लीस्ट टूल माना जाता है, मतलब प्राचीनतम अगर टूल्स की बात की जाए तो वो है चॉपर। द टर्म चॉपर वॉज फर्स्ट यूज बाई हेलन जे मोवियस, ठीक है। तो मोवियस ने पहली बार चॉपर शब्द का प्रयोग किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1942, 1942 में, डिस्क्राइबिंग टूल्स कलेक्टेड फ्रॉम सोवन वैली, जो कि सोवन वैली से टूल्स इनको प्राप्त हुए थे मोवियस को, इन्होंने उसका नाम चॉपर दिया था। देन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया सब्सिक्वेंटली दिस टर्म इज यूज ऑल ओवर द यूरोपियन, अफ्रीकन एंड एशियन हिस्ट्री। तब से जो है कि ये जो वर्ड है ये अफ्रीकन, यूरोपियन, जितने भी मतलब एशियन जो भी हिस्ट्री है सारी जगह जो है कि ये टर्म चॉपर एंड चॉपिंग यूज होते हैं। इन आर्कियोलॉजी अ चॉपर इज अ टाइप ऑफ स्टोन टूल्स दैट वाज यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस या होमिनिड्स फॉर द वेरियस कटिंग एंड द चॉपिंग एक्टिविटीज। बेसिकली इसको काटने पीटने के लिए जो है इस चॉपर का प्रयोग किया है। चॉपर का मतलब भी काटना पीटना होता है, ठीक है। तो चॉपर का प्रयोग जो है कि अर्ली जो होमिनिड्स थे, जो मानव जैसे जो प्राणी थे, उन लोगों ने इसको प्रयोग किया था। बेसिकली सोवन वैली का जो डेटिंग गया है मैक्सिमम 5 लाख गया है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। These tools are typically associated with the lower Paleolithic period and are considered one of the earliest type of stone tools used by hominin. Chopper were likely used for the tasks such as the butchering animals, processing plants and the shaping other stone tools. अगर हम बात करें कि चॉपर का जो प्रयोग किया था तो किस काम में होता था, बेसिकली जो है कि बचरिंग एनिमल, जो जानवर होते थे उनके जो चमड़े होते थे उसको निकालने के लिए, उनको काटने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो प्लांट्स हैं उनके जड़ों को खोदने के लिए और दूसरे टूल्स को बनाने के लिए भी इन लोगों ने चॉपर का प्रयोग किया। ये जो हम लोग देख रहे हैं गाइस, ये है चॉपर, ठीक है, इसे हम लोग चॉपर कहते हैं। और चॉपर ही जो है कि अर्लीस्ट टूल है। जो भी हमें ओल्ड वन इंडस्ट्रीज में मिलते हैं जो टूल्स है वो चॉपर ही है। चॉपर वुड बी द अर्लीस्ट स्टोन टूल, ओके। चॉपिंग टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। चॉपिंग टूल्स इन आर्कियोलॉजी इज स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स दैट वाज क्राफ्टेड एंड यूज्ड बाय द वेरियस ह्यूमन कल्चर थ्रू आउट हिस्ट्री। चॉपर ही जो है कि अर्लीस्ट टूल्स है जो कि वेरियस जितने भी कल्चर्स हैं अर्लीस्ट उसमें जो है कि चॉपर को यूज किया गया है। चॉपर टूल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द फॉर्म दैट इंक्लूडेड अ शार्प एज ऑफन क्रिएटेड थ्रू इंटेंशनल फ्लैकिंग और शेपिंग ऑफ द स्टोन टूल। मतलब ये जो चॉपर है इसको इंटेंशनली बनाया गया, जानबूझकर इसको बनाया गया है, ठीक है, फ्लैगिंग कर करके बनाया गया है। दिस टूल्स वर यूज फॉर कटिंग, चॉपिंग एंड समटाइम्स पॉन्डिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज देख रहे हैं इन सब कामों के लिए जो है कि इन लोगों ने इसको प्रयोग किया है, ठीक है, काटने पीटने, ठीक है, कूटने, इन सारी चीज़ों के लिए इन्होंने प्रयोग किया है। इसके बाद वही सेम चीज़ है, बचरिंग एनिमल्स, प्रोसेसिंग प्लांट्स, वर्किंग वुड, ठीक है। मतलब इन सब तरह की जो चीज़ें हैं प्लांट को यूज़ करने के लिए, उनके जड़ों को खाने पीने के लिए, है ना, तोड़ने फोड़ने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, उनको काटने के लिए, उनके स्किन को निकालने के लिए, ये सारे यूजेस रहे हैं इनको बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये आपका हो गया चॉपिंग, राइट। हमने चॉपर देखा, यहाँ पे हम लोग चॉपिंग टूल्स देख रहे हैं। ये चॉपिंग है। चॉपिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली बाईफेशियल टूल्स होता है। बाईफेशियल का मतलब ये है कि जो धार हम लोग इस तरफ देख रहे हैं ऐसा ही सेम धार उस तरफ भी होगा, दोनों तरफ एक जैसा। जबकि जो चॉपर होता है गाइस ये जो है कि एक ही तरफ इसमें धार लगा, दोनों तरफ नहीं होता है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो ये दोनों तरफ एक जैसा आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। The oldest and sophisticated hand axe is called the Abelian, and the developed and the refined hand axes are called the Acheulean. तो जो भद्दे टाइप के जो टूल्स दिखते हैं जैसे ये वाली जो है, ठीक है, इन्हें हम लोग कहते हैं अबेलियन टूल्स। और ये जो थोड़े से फाइन वैरायटी के और अच्छे किस्म के दिख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं असूलियन। इसको आप मोटा मोटा जानिए कि जो असूलियन है सिंटसूल साइड से मिला है, अबेलियन साइड से मिला है, ठीक है। और ये जो दोनों टूल्स है गाइस इनमें बहुत अंतर है। ये भी जो है कि यूरोप से मिला है, ये भी जो है कि यूरोप से ही मिला है। लेकिन ये भद्दे टूल्स हैं जिसकी रेटिंग 6 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में आता है। और ये जो असूलियन की रेटिंग जो है कि 1.9 मिलियन मैक्सिमम गया हुआ है। भारत में भी असूलियन टूल्स मिलते हैं, जैसे पैसरा साइट है, ठीक है,
जैसे आपका ये क्या नाम है अचरनपक्कम साइट है, ये सारी ऑस्ट्रेलियन साइट्स माने जाती हैं। ओके, ऑस्ट्रेलियन टूल्स आर आइडेंटिफाइड विद द हैंडेक्स एंड क्लीवर। ठीक है, हैंडेक्स और क्लीवर जो है कि इनकी पहचान है ऑस्ट्रेलियन टूल्स के। मोस्टली दिस टूल्स बिलोंग टू द लोअर पैलेटिक पीरियड। ये जो मतलब हैंडेक्स एंड क्लीवर है, इनका संबंध जो है लोअर पैलेटिक पीरियड से है। और आप जानते हैं चॉपर एंड चॉपिंग भी जो है कि लोअर पैलेटिक पीरियड से बिलोंग करता है। इसके बाद बात करते हैं क्लीवर के बारे में। हमने ये जो देखा ये हैंडेक्स है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो शेप है भी आकार का जो शेप होता है ये जो है कि हैंडेक्स है। ठीक है, क्लीवर क्या होता है? इन आर्कियोलॉजी क्लीवर इज अ टाइप ऑफ बाइफेशियल स्टोन टूल्स ऑफ द लोअर पैलेटिक। क्लीवर्स रिसेंबल्स हैंडेक्सेस इन दैट दे आर लार्ज एंड oblong or U-shaped tools meant to be the held in the hand। ठीक है, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये यू शेप में है। ठीक है, ये जो है क्लीवर है, इसे जो है कि हम लोग क्लीवर कहते हैं। और ये जो टूल्स आप देख रहे हो ये भी लोअर पैलेटिक पीरियड से बिलोंग करता है। और ये हैंडेक्स चॉपर चॉपिंग हैंडेक्स क्लीवर, ये लोअर पैलेटिक के टूल्स। अब हम लोग बात करते हैं मिडिल पैलेटिक। जो मिडिल पैलेटिक कल्चर है गाइस, इसमें स्क्रैपर पॉइंट बोरर आता है। ठीक है, तो जो स्क्रैपर क्या होता है? अ स्क्रैपर इज अ चिप्ड स्टोन आर्टिफैक्ट दैट हैज बीन पर्पसली शेप्ड विथ वन और मोर longitudinal sharp edge। A scraper comes in any number of the shape, size and may be carefully shaped and prepared or simply operable with a sharp edge। बेसिकली जो स्क्रैपर होता है ये किसी भी शेप में इसको डाल सकते हैं, ये किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, इसका कोई क्लियर शेप नहीं है और ये पेबल से भी जो है बनाया जा सकता है। स्क्रैपर का काम बेसिकली अगर आप देखें, ठीक है, तो वो जो है कि बचरिंग एनिमल, ठीक है, उनके जो स्किन है उसको निकालने का काम में आ सकता है। ठीक है, मांस को काटने के काम में आ सकता है। इसके बाद जो प्लांट्स से मटेरियल्स है उनके जो है कि जड़ों को खोदने के काम में आ सकता है। और इसको आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं, इसमें कितना बेहतर जो धार लगा हुआ है। और ये जो जगह आप देख रहे हो ये पकड़ने के काम में आता है और यहाँ से जो है आप प्रॉपर इसको यूज़ कर सकते हो। अगर हम लोग आज के डेट में बात करें मॉडर्न ज़माने में, जैसे हम लोग रेती देखते हैं, रेती अगर आपने देखा होगा जो लोहार जो कारपेंटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये रेती का काम उस समय करता था। अभी हम बात कर रहे हैं पॉइंट। ओके, तो जो पॉइंट्स होता है गाइस, पॉइंट यही आप देख सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट कहते हैं। और दीज आर द फ्लैग टूल्स ऑफ मीडियम साइज वेयर इन वन कैन डिमॉन्स्ट्रेट रीटचिंग नियर द पॉइंट्स एंड एंड दिस रीटचिंग आर आल्सो डन एडिशनली फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस इन ऑर्डर टू thin out or sharpen in the point। Level-wise point are retouched extensively to prepare the dual-axe tool type called Mustelian point। बेसिकली अगर हम देखें गाइस तो इस तरह के जो टूल्स हैं मिडिल पैलेटिक एज में आपको देखने को मिलते हैं। शुरुआत वहीं से होती है और इनमें जो है कि रीटस्ट किया था। रीटस्ट से मतलब यह है कि बार बार जो है इनको किनारे किनारे से जो है तोड़ तोड़ के जो है इन लोगों ने इसको बनाया है और इसको इस तरह से फंसा करके जो है लकड़ी में, हड्डी में ये लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, इस तरह के जो टूल्स है लेवल वाइज टेक्निक से भी ये बनाए जाते थे। ठीक है, तो इसको जो हम लोग कहते हैं पॉइंट, मतलब जो तीर का जो नोकीला भाग होता है दैट इज कॉल्ड द पॉइंट। अब इतना समझा आपके लिए काफ़ी होगा। बोरर क्या होता है इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि दिस आर प्रिपेयर्ड आर ऑन थिक फ्लैग्स विथ अ प्रोजेक्टेड एंड। द प्रोजेक्टेड एंड इज फर्दर इनहेंस्ड बाय द क्रिएशन ऑफ 2 नॉचेस एट द बेस। आप इसको देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ जाएंगे मेरे ख्याल से। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोरर कहते हैं। जैसे आज के डेट में हम लोग छेद करने के लिए सूजे का प्रयोग करते हैं, सूजा उसे हम लोग कहते हैं, आप लोग शायद कुछ और भी कहते हो। ठीक है, तो ये उस जमाने का जो है कि छेद करने के लिए इसको प्रयोग करते थे। होल्ड करना कहीं अगर हो किसी चमड़े में या किसी चीज़ में तो वो लोग इनका प्रयोग करते थे, इसको हम लोग बोरर कहते हैं। ठीक है, जो प्रोफेसर जो HD संकालिया जी है उन्होंने इसको स्क्रैपर कम बोरर कहा है, मतलब कि इसको स्क्रैपर की तरह भी प्रयोग कर सकते थे और बोरर की तरह, ठीक है, भी हम लोग इसको प्रयोग कर सकते थे। ओके, ये सारे जो है हम लोग बात कर रहे हैं मिडिल पैलेटिक के बारे में। इसके बाद लेवल वाइज आर द टेक्निक ऑफ द मेकिंग टूल्स फ्रॉम द स्टोन। ये जो लेवल वाइज है गाइस, अगर आपके कभी भी एग्जाम में है समझ जाना कि आप मिडिल पैलेटिक कल्चर की बात हो रही है या मध्य पूर्व पाषाण काल की बात हो रही है। द लेवल वाइज टेक्निक इज अ नेम गिवन बाय आर्कियोलॉजिस्ट टू डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ स्टोन मैपिंग डेवलप्ड अराउंड 2.5 लाख to 3 लाख ईयर एगो ड्यूरिंग द मिडिल पैलेटिक एज या पीरियड। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है गाइस, ये जो है कि 2.5 से 3 लाख साल पहले इसका जो है कि शुरुआत होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मोस्टेरियन स्टोन टूल इंडस्ट्रीज एंड वाज यूज्ड बाय द निएंडरथल्स। ठीक है,
ये इस तरह के जो टूल्स बनाने की परंपरा शुरू हुई, ये जो है कि मोस्टेरियन कल्चर में देखने को मिलता है। और मोस्टेरियन कल्चर का संबंध निएंडरथल मानव से है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इन यूरोप बाय द मॉडर्न ह्यूमन इन अदर रीजन सच एज द लिविंग। ठीक है, तो इस तरह के जो टूल्स हैं, मोस्टेरियन जो टूल्स हैं, ये निएंडरथल के द्वारा बनाया गया। बाद में जो है कि मॉडर्न मैन जो है वो भी इसको प्रयोग करता है अदर पार्ट में, जैसे लेवेंट जो है सीरिया वाला पार्ट है। तो इस तरह के जो टूल्स हम लोग देख रहे हैं, ये जो है कि आपको लेवलवाइज टेक्निक से और मोस्टेरियन टेक्निक से आपको देखने को मिलता है। इस तरह के टूल्स बनते हैं जो कि निएंडरथल मानव से संबंधित है। मोस्टेरियन निएंडरथल से इसका संबंध है, ये बात ध्यान रखिएगा। मोस्टेरियन निएंडरथल। डेंटिकुलेट्स क्या होता है गाइस? डेंटिकुलेट्स आप समझ लीजिए कि डेंटिकुलेट्स जो है इस तरह के टूल्स होते हैं जिसमें कि आपको दांत जैसा देखने को मिलता है, जैसे कि इंसानी दांत जैसे होता है। ठीक है, ये जानवरों के जो टीथ होते हैं उस शेप का जो है कि स्टोन टूल बनाया था, इसको हम लोग डेंटिकुलेट्स कहते हैं। इसके बारे में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग जिसमें दांतें हो और डेंटिकुलेट्स। ठीक है, जिन टूल्स में दांत जैसे बने हो उन्हें हम डेंटिकुलेट्स कहते हैं, और ये भी मिडिल पैलेटिक कल्चर से बिलोंग करते हैं। इस तरह के टूल्स हैं। मेरा दिखाने का मकसद ये है कि आप चीज़ों को समझते रहें कम से कम, और जब एग्जाम में आए तो बंदा बन के रटता है ना हमारे कि नहीं डेंटिकुलेट्स क्या होता है, डेंटिकुलेट्स क्या होता है। नहीं, आप उसको देखो डेंटिकुलेट्स क्या होता है। ठीक है, साइड स्क्रैपर, ये जो आप देख रहे हो साइड स्क्रैपर, ठीक है, स्क्रैपर जैसा ही होता है जिसे साइड स्क्रैपर कहते हैं, और ये भी जो है कि मिडिल पैलेटिक कल्चर का टूल्स है। तो इस तरीके से आपने ये समझा कि जो ये टूल्स हमने देखा स्क्रैपर, पॉइंट बोरर, ये जो है कि मिडिल पैलेटिक कल्चर के टूल्स है। साथ में हमने डेंटिकुलेट्स देखा और हमने जो है साइड स्क्रैपर भी देखा, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अब हम आगे बात करते हैं अपर पैलेटिक कल्चर के बारे में। अपर पैलेटिक में पहला नंबर आएगा ब्लेड का। ठीक है, तो ब्लेड क्या होता है? ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग ब्लेड कहते हैं। These were tools made of the flap whose length was twice their width। ठीक है, इसकी लंबाई जो है इसके चौड़ाई की 2 गुनी होती है। ये इसका जो है डेफिनेशन है ब्लेड का। और जो ब्लेड होता है, ब्लेड मेड टूल्स वर सीन इन इंडिया ड्यूरिंग द अपर पैलेटिक पीरियड। पहली बार अगर भारत में बात करें तो ब्लेड की शुरुआत अपर पैलेटिक पीरियड से होता है, और ये भी जो है कि फ्लैग से बनाए जाते हैं ब्लेड। ठीक है, कोर से भी जो है ब्लेड निकाले जाते हैं। आगे देखते हैं ब्यूरिन आर तक्षणी। जो ब्यूरिन दूसरा टूल्स होता है ब्यूरिन। दिस टूल्स वर मेड ऑफ द ब्लेड विच वॉज सिमिलर टू द स्क्रू ड्राइवर्स। जो आप लोग स्क्रू ड्राइवर्स देखते हैं, ठीक है, पेचकस जिसे हम लोग कहते हैं, वैसा जो है कि ये ब्यूरिन होता है। ठीक है, ब्लेड एंड ब्यूरिन ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो टूल्स है ये अपर पैलेटिक कल्चर को बिलोंग करते हैं। इसके बाद आएगा मेसोलिथिक टूल्स। गाइस, मेसोलिथिक का सीधा से मतलब है माइक्रोलिथ टूल्स से। माइक्रोलिथ से मतलब है छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये छोटे छोटे टूल्स हैं। ठीक है, इनका संबंध जो है मेसोलिथिक पीरियड से है। द मेन टूल्स टाइप ऑफ मेसोलिथिक टूल्स आर, ठीक है, बैक ब्लेड्स, ऑब्लिक्विली ट्रैंकेज ब्लेड्स, पॉइंट्स, क्रिसेंट, ट्रायंगल्स एंड ट्रेपेज। ये जो सारे नाम है गाइस, ये जो टूल्स है ये मेसोलिथिक टूल्स है। ये मेसोलिथिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। और कभी कभी आप लोग को देता है सीक्वेंस लगाने के लिए, कभी कभी आपसे पूछ देगा कि इसमें से कौन सी मेसोलिथिक टूल्स है, तो आपको इसका आंसर करना होगा। क्रिसेंट कैसा होता है इसको आप देख लीजिए। जो क्रिसेंट टूल्स होता है गाइस वो इस तरह का होता है। ठीक है, ये चांद शेप में होता है, मून शेप में आपको देखने को मिलता है, और इसमें छोटे छोटे धार लगे होते हैं इस तरीके से। ये बहुत ही नुकीला होता है गाइस। जैसे आप छिलनी देखते हो, छिलनी में जो है कि इस तरह का आपको शेप देखने को मिलता है, बिल्कुल वैसा ही क्रिसेंट आपको देखने को मिलता है। ट्रेपेज आप देख रहे हो, ये जो गाइस आप देख रहे हो ये जो है ट्रेपेज है। ठीक है, ये भी जो है ब्लेड जैसा होता है और उसमें भी धार आपको लगा होता है, दिखो आप ध्यान से। ठीक है, ये जो है कि धार इसमें लगा होता है, ये जो है ट्रेपेज कहलाते हैं। अब हम आते हैं नियोलिथिक पीरियड के जो टूल्स है। नियोलिथिक पीरियड में जो टूल्स है गाइस वो जो है कि आपको इस तरह के टूल्स देखने को मिलते हैं जिनमें कि आपको पॉलिशिंग देखने को मिलती है। पॉलिश स्टोन टूल पहचान है नियोलिथिक पीरियड की। और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये जो है कि नियोलिथिक पीरियड के टूल्स है। ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग टूल, इसका जो है कि पहचान होता है ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग टूल्स। ठीक है, इनको जो है कूटने पीसने के लिए जो प्रयोग किया गया, उनकी जो साइज है काफ़ी बड़ी टूल्स है ना। तो इस पर बेसिकली आपको पॉलिश देखने को मिलता है, ये इनकी पहचान है। ठीक है, अगर हम इनको थोड़ा ध्यान से देखें तो दिस इज अ टेक्निक दैट हैज इवॉल्व इन द लास्ट फेज ऑफ द स्टोन एज नियोलिथिक पीरियड। It is believed that one of the most important issue linked with the survival was to clear virgin forest and create agriculture fields. ये जो टूल्स थे गाइस, इसको बनाने के पीछे का मकसद ये था कि जो जंगल थे, ठीक है, या ऐसे स्थान जो कि खेती नहीं की जा सकती थे, उनको क्लीन करने के लिए इन लोगों ने इस तरह के बड़े जो टूल्स बनाए। द स्टडी एक्सेस दैट यूज टू नो अर्लियर विल गेट स्ट्रक विद इन द स्प्लिट ऑफ द ट्री ट्रंक। ये जो है कि जो बड़े बड़े जो पेड़ थे
उनके जड़ों को काटने के लिए भी इन लोगों ने इसका प्रयोग किया है। कंसिस्टेंटली दे चूज टू स्मूदन द सरफेस ऑफ दिस एक्सेस बाई व्हाट इज डिस्क्राइब एज ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग टेक्निक। ठीक है, तो इन लोगों ने जो है ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग टेक्निक से जो है कि इन तरह के टूल्स बनाए थे और इन्होंने जड़ों को काटने के लिए, ठीक है, जंगलों को क्लीन करने के लिए इस तरह के टूल्स बनाए। अगर हम इनके टूल्स के बारे में गाइस बात करें तो आप देख सकते हैं एक्सेस, एड्स, इसके बाद चीजल, ये जो टूल्स आप देख रहे हो है ना, सेल्स, ये जो टूल्स है ये जो है कि इस पीरियड के टूल्स हैं, तो इनको आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। जो एड्स है, एक्सेस है, चीजल है, ठीक है, छेनी, कुल्हाड़ी, हस्तकुठार, ये जो सारे टूल्स है आप देख रहे हो ये जो है कि न्यूलिथिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने एक छोटा सा जो है इंट्रो देखा, जो ये टूल्स हैं इनके जो यूजेस हैं वो क्या हैं, कहाँ कहाँ से मिले हैं, कैसे मिले हैं, किस तरह में कौन कौन से टूल्स हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय गाइस।